नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एपीसीएस पॉइंट पे। मेरा नाम है अभिनव। आज हम लोग देखने वाले हैं 2020-21 में जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन चलाए गए थे विभिन्न संस्थाओं विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा, उनको हम लोग देखेंगे एडुटेरिया के करंट अफेयर्स वाली बुक से, जो कि बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्हीं को हम लोग देखेंगे। जो भिन्न भिन्न प्रकार के ऑपरेशन चलाए गए हैं वो किस उद्देश्य से चलाए गए हैं, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहला है ऑपरेशन मेघ चक्र। यह हाल ही में सीबीआई के द्वारा चलाया गया था। बाल यौन शोषण से जुड़ी जितनी भी ऑनलाइन गेम होती है, ऑनलाइन गेम उसको कम करने के लिए, उसको प्रसारित के खिलाफ जो है कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन नारकोस। रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया है। इसमें नशीली पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन नारकोस। अभी लगभग मैक्सिमम ऑपरेशन जो है रेलवे सुरक्षा बोर्ड के द्वारा चलाया जा रहा है, सुरक्षा बल के द्वारा चलाया जा रहा है ऑपरेशन है। और आगे है ऑपरेशन मिशन अमानत। यह भी भारतीय रेलवे द्वारा ही चलाया गया, जिसमें यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए जो है मिशन अमानत चलाया गया है। ऑपरेशन सतर्क है नेक्स्ट। ये भी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ही चलाया गया है, जो कि 2022 में रेलवे द्वारा अवैध तंबाकू एवं अवैध शराब की परिवहन, जैसे बिहार में शराब बंद है तो शराब के परिवहन का पता लगाने हेतु ये चलाया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन उपलब्ध। ऑपरेशन उपलब्ध भी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ही चलाया गया था। टिकट की कालाबाजारी एवं गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा, ये देखिए 67वीं बीपीएससी में ये पूछा हुआ सवाल है। ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था। रूस यूक्रेन के दौरान जो युद्ध हो रही थी रूस यूक्रेन में, उस समय भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से वापस अपने देश लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। फिर ऑपरेशन परिवर्तन। ये ऑपरेशन परिवर्तन जो आंध्र प्रदेश की पुलिस है उसके द्वारा चलाया गया था। भांग की खेती और आपूर्ति को कम करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन परिवर्तन। आगे है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ये भी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया था। इसके तहत आरपीएफ ने विभिन्न रेलवे स्थानों से 1000 से अधिक बच्चों की तस्करी से बचाने का लक्ष्य रखा था और बचाया भी था, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत। ऑपरेशन आहट, ये भी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया। महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाना है, ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन सर्द हवाई बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है। अब की बार 23 से 28 जनवरी 2022 के बीच राजस्थान में चलाएगी, जिसका उद्देश्य भारत पाकिस्तान सीमा की निगरानी करना, क्योंकि ये इसलिए चलाया जाता है जनवरी के माह में बहुत ज़्यादा कोहरा हो जाता है इस क्षेत्र में, इसलिए ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जाता है 23 से 28 जनवरी 2022 के बीच में। ऑपरेशन देवी शक्ति, ये विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया था। ये अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। इन सारे ऑपरेशनों को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। आप लोग फॉलो में निकल जाते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके और आपको 12 फरवरी से पहले सारे टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट्स हैं, जहाँ से 70 से 80% क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, उतना तक हम जो है गारंटी के साथ कहेंगे कि उतना तक हम लोग सिलेबस कंप्लीट करा देंगे आपका। चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम जो है टीम केलाव के द्वारा चलाया गया। इसके तहत भारत सियाचिन ग्लेशियर के दिव्यांगों की टीम को गठित किया है। मतलब ऑपरेशन जो है ब्लू फ्रीडम, ये इस टीम केलाव के द्वारा इसलिए चलाया गया कि सियाचिन ग्लेशियर जो भारत की लगभग सबसे ऊंची चोटी है, वहाँ पे ग्लेशियरों में दिव्यांग जो है लोगों को चढ़ने के लिए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम चलाया गया है। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा चलाया गया। भारतीय सेना खुद को कोरोना से मुक्त रखने के लिए ऑपरेशन नमस्ते अभियान चलाया है। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया। विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को कोरोना के समय में घर लाया गया था, ऑपरेशन वंदे भारत मिशन के तहत। ऑपरेशन मिशन सागर विदेश मंत्रालय द्वारा ही चालू हुआ था। कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स, कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की पूर्ति के लिए भारत चलाया गया था, ऑपरेशन मिशन सागर। ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा चलाया गया था। ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए, ओडिशा के जो समुद्री तट है वहाँ जो ओलिव रिडले कछुए हैं उसको बचाने के लिए, उसके रख रखाव के लिए ऑपरेशन
ओलिविया चलाया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन समुद्र सेतु, भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया था। ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों एवं मेडिकल सप्लाई को विदेशों से जो भारत में तेजी से शिपमेंट के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाया गया था। मतलब विदेशों से जो ऑक्सीजन भरे कंटेनर और मेडिकल सामान आने वाला था उसको तेज़ी से शिप करने के लिए, भारत में पहुंचाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाया गया था। समुद्र सेतु 1, ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 जो है भारतीय नौसेना ही चलाया था। कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में सब फंसे जो है भारतीय जो थे उसको वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 चलाया गया था, मालदीव में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। देखिए इससे जुड़ी कुछ पॉइंट है, अन्य पॉइंट है, उसको हम लोग देखते हैं। कार्य का ऑपरेशन गंगा जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा था, इसी का वजह है कि इसको बीपीएससी में भी पूछा गया था। 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की। इसका उद्देश्य मुख्य था यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस वहां से बाहर निकालना। ऑपरेशन गंगा के सफल क्रियान्वयन के लिए 4 मंत्री जो थे भारत से, वो यूक्रेन से सटे पड़ोसी देशों में भेजा गया था, जिसमें किरण रिजिजू जी थे जो स्लोवाकिया गए थे, हरदीप पुरी जी थे हंगरी में गए थे, जनरल वीके सिंह थे जो पोलैंड गए थे, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हमारे उड्डयन मंत्री है ये रोमानिया गए हुए थे। भारत ने इस ऑपरेशन के तहत 2300 भारतीय नागरिकों के साथ साथ 18 देशों के 147 विदेशी नागरिकों को भी यूक्रेन से सफलतापूर्वक निकाल लिया। भारत जो है इस ऑपरेशन के तहत 2300 भारतीय नागरिकों को तो निकाला ही, उसके साथ ही 18 अन्य देशों के 147 विदेशी नागरिकों को भी यूक्रेन से सफलतापूर्वक निकाल लिया। रूस द्वारा 2 स्वघोषित क्षेत्र है, डोनेट्स्क, लुहांस्क यूक्रेन के उत्तर पूर्वी भाग का हिस्सा है। अन्य बिंदु देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन की सीमा साझा करने वाले देश है रूस है, बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, मोल्डोवा है, काला सागर है और एजोव सागर है। वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की है, प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल है। ये थे 2020-21 के महत्वपूर्ण ऑपरेशन जो चलाए गए थे। दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।